भाव यही है कि इस कलयुग के जीव को एक श्वास का, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए। और राजा परीक्षित के पास कितने दिन जी, मत पता लगा कि आज से 7 दिनों में मेरी मृत्यु है। और समीक मुनि कहने लगे, बेटा तुमने क्या कर दिया, और तुमने राजा परीक्षित को ऐसा श्राप दिया 7 दिनों में मरने का, ऐसा श्राप दे डाला तुमने। और राजा परीक्षित तो बड़े धर्म के राजा थे, उनके राज्य में समय समय पर धर्म के कार्य होते थे। और जब राजा परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे, तुमने क्या कर दिया। और जब राजा परीक्षित को पता लगा कि आज से 7वें दिन मेरी मौत है, उसी क्षण इतनी बड़ी राजलक्ष्मी छोड़ दी और राजलक्ष्मी छोड़ करके गंगा के तट पर चले। और उसी गंगा के तट पर सुखदेव भगवान आए। बोलिए सुखदेव भगवान की। जिस समय सुखदेव भगवान आए, कोई बुलाने के लिए नहीं गया, क्यों राजा परीक्षित के मन में लगन है, प्यास है। और जिसके मन में लगन होती है, भगवान उसके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। ये लगन की बात है। राजा परीक्षित के मन में लगन, और तभी सुखदेव भगवान सोच लगे, ऐसा श्रोता जिसने सब कुछ छोड़ दिया हरि नाम की चर्चा के लिए, भगवान के भजन के लिए, और ऐसा श्रोता मुझे मिलने वाला नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही प्रश्न पूछ लिया कि जिसकी मृत्यु 7 दिनों में हो उसे क्या करना चाहिए। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो राजा, जिसकी मृत्यु 7 दिनों में है ओ श्रीमद् भागवत कथा सुने। क्या सुने जी? भागवत कथा सुने। सबसे पहली भक्ति होती है किसी संत का संग हो जाए, और दूसरी भक्ति कानों से कथा सुनो, और तीसरी भक्ति उस कथा को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में नहीं तो बुद्धि दुर्बुद्धि रहती है, ग्रंथ जीवन में नहीं हो। ये बुद्धि जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगती, तब तक जीव का किसी भी तरह से उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। इसी बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। और तभी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले जीव का क्या कर्तव्य है। और इसी प्रश्न को सुनकर के सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, सुनो राजा, अरे तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। और ये कलयुग के जीव दिन भी धन की हाय हाय में गुजार देते हैं। दिन भी ऐसे ही खराब हो जाता है, दिन धन की हाय हाय में, और रात्रि किसी स्त्री प्रसंग से बीत जाती है। कैसे बीत जाती है जी? ये मनुष्य और जो गृहस्थ के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने आप को नहीं जानते, उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है अपने कुटुंबियों के पालन पोषण में, बच्चों के पालन पोषण में। और जिनको वो अपना संबंधी कहते हैं संसार में, संबंधी कौन, जिनको अपना संबंधी कहते हैं, स्त्री पुत्र, ये सब असत हैं, झूठे हैं। परंतु ये जीव इन के मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि हर दिन एक दिन मृत्यु का नजदीक आता है, फिर भी उसको बुद्धि नहीं आती। और जो उस भगवान के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो श्री कृष्ण की कथा सुने, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करें, स्मरण करें। और जन्म मृत्यु का तो यही लाभ है, चाहे कैसे भी हो, भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, भजन से परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा भाव सुखदेव भगवान कह रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण एक समय के बाद यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्ष्य भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। और उनकी पुत्र वधू महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस, उस भाव को सुनो। द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, और उस समय द्रौपदी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली। कैसी जी?
द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी और उस प्रभाव से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने, देखिए अधर्म धर्म अधर्म की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से रोका नहीं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया था। कैसे जीत लिया था जी? पांडवों के साथ क्या खेला जी? जुआ खेला। दुर्योधन पांडवों की नगरी में गया, जहां पर जल था धरती दिखाई दी, जहां पर धरती थी वहां पर जल दिखाई दिया, ऐसा भाव। और द्रौपदी हंस पड़ी, कहने लगी अंधे की औलाद अंधी। और तभी जुआ खेला दुर्योधन ने पांडवों के संग में। और मामा शकुनी ने छल भरे पासे फेंके। और जिस समय मामा शकुनी ने छल भरे पासे फेंके, सबसे पहले पांडव लोग अपना राजपाट हार गए, राजपाट हार गए। और उसके बाद जुए में तो लालच के रूप में छल कपट होता है, और उसके बाद अपने आप को भी हार गए। तीसरे नंबर पर किसको जी? द्रौपदी को दांव पर लगाया, और तब द्रौपदी को भी हार गए जुए में। हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। और दुर्योधन बड़ा पापी, कहने लगे सुनो, ये द्रौपदी हमारी दासी है, एक काम करो, इसको निर्वस्त्र करके मेरी जगह पर बिठा दो। दुशासन को आज्ञा दी, दुशासन तुम जाओ। दुशासन गया और द्रौपदी के बाल खींचने लगा। और जिस समय द्रौपदी ने कह दिया सुनो दुशासन, नारी के केस पकड़ने से कुल का विनाश हो जाता है, इस प्रकार नारी के केस ना पकड़ो। और नारी के केस पकड़ने से कुल का विनाश हो जाता है। लेकिन दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके भरी सभा के बीच में लेकर के आया, और द्रौपदी ने सभी से प्रार्थना की, सभी से प्रार्थना की। तब कोई भी सभी से प्रार्थना करने लगी है द्रौपदी, कोई मेरी लाज बचाओ, कोई मेरी लाज बचाओ। देखिए 5 पति, लेकिन कोई लाज बचाने वाला नहीं है। भीष्म पितामह द्रोण सभी से प्रार्थना की, और जब किसी ने लाज नहीं बचाई, तब अंत समय में कृष्ण को याद किया। कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारने लगी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और कन्हैया उस दिन को याद करो जिस दिन मैंने अपना वस्त्र तुम्हारी उंगली पर बांधा था। भगवान कहते तू चले एक पग में आऊं पग हजार। वो दिन याद करो जिस दिन वस्त्र मैंने तुम्हारी उंगली पर बांधा था। शिशुपाल भगवान को गाली देता, और परमात्मा ने 100 गाली तो बर्दाश्त की, लेकिन 101वीं गाली भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके। और तभी भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र घूमने लगा, जोर जोर से घूमने लगा, और भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। और जिस समय परमात्मा की उंगली से रक्त बहने लगा, द्रौपदी से देखा ना गया। और द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ी, और नई साड़ी फाड़ करके उंगली पर बांध दी। किसकी जी? कन्हैया की। भगवान कहने लगे सुनो द्रौपदी, अरे नई साड़ी फाड़ने की क्या जरूरत थी? कोई पुराना वस्त्र मेरी उंगली पर बांध देती। कैसा वस्त्र जी? तब भगवान कहने लगे सुनो द्रौपदी, ये साड़ी नहीं। द्रौपदी कहने लगे सुनो कन्हैया, ये साड़ी नहीं, चंद साड़ी के धागे। और ये धागे भी तो बड़े भाग वाले हैं ना, जो तुम्हारी उंगली पर बंधे। ये साड़ी नहीं, चंद साड़ी के धागे हैं। और तुम्हारे लिए तो मैं अपने हृदय की नाड़ियां भी फाड़ देती। द्रौपदी कह रही है इन हृदय की नाड़ियों को भी फाड़ देती मैं तुम्हारे लिए। और ये साड़ी, भगवान कह रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे सुनो द्रौपदी, तू चले एक पग मैं आऊं पग हजार। अरे कोई मेरे लिए एक पग चलता है। जिस समय तुमने वस्त्र में रूप में एक, आज मेरी वस्त्र मेरी उंगली पर तुमने छोटा सा वस्त्र बांधा है, और कल इसी वस्त्र रूप में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, और बोले जय श्री कृष्ण। वस्त्र बन करके क्या करूंगा? तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमने मेरी उंगली पर वस्त्र बांधा, और वही जब द्रौपदी पर संकट आया, दुशासन साड़ी खींचने लगा,
और खींचने लगा तो क्या कहने लगा, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। वो साड़ी क्या बनी है जी, बहुत ढेर लग गए, साड़ी के भाव भी है। भगवान वस्त्र बनकर क्या है, वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन जब जब भी भक्तों पर कोई संकट आता है और तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा भाव द्रौपदी की रक्षा करते हैं भगवान। सृष्टि वर्णन अवतार लेकर के आते हैं। कुमार सर्ग में भगवान सनक सनंदन सनातन बनकर के आए, अवतारों का भाव। और ये पृथ्वी तो जल में डूब गई थी, किसमें जी, जल में डूब गई थी। और भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। नारायण भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं और जैसे कमल के नीचे गए तो जल ही जल था, क्या था जी। और काफी समय लगा है, जिस समय कमल के ऊपर आकर के बैठे और तभी कमल की दो पगडंडी जल से टकराई और शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तय और पै नाम का शब्द। कैसा शब्द जी, तय और पै नाम का। ब्रह्मा जी समझ गए, तब करो, क्या करो जी, तब भजन करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। तब करने लगे नारायण नारायण नारायण। और तभी नारायण भगवान ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो प्रभु, अरे इस धरती, यहाँ तो कोई धरती नहीं है, जल ही जल है, क्या है जी। भगवान ने आज्ञा दी ब्रह्मा जी को, तुम सृष्टि की संरचना रचो। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे सृष्टि कैसे रचे हैं, चारों तरफ तो जल ही जल है प्रभु, और बिना धरती के ये जीव कैसे रह सकेंगे। ब्रह्मा जी के बाएं अंग से, वैसे नदी पर्वत पहाड़ झरने भगवान की कृपा से बनाए, बाएं अंग से कन्या प्रकट हुई, दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुए। कन्या कौन, हाँ, शत्रुपा, रानी शत्रुपा, स्वयंभू मनु। पुरुष प्रकट हुए और रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जल ही जल है, जल ही जल। और तभी सभी ने विष्णु भगवान से, नारायण भगवान से प्रार्थना की, सुनो प्रभु, चारों तरफ जल ही जल है, आप ही कुछ कृपा करो। और तभी जिस समय प्रार्थना की, तभी ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई और एक वराह आकार का बच्चा देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। बोलिए वराह भगवान की। भगवान आते हैं और तब इन राक्षसों का उद्धार करते हैं भगवान, राक्षसों को भी मार गिराते हैं। और भाव ये है कि अभी सुनाया था ना, रात्रि सोने में चली जाती है और दिन काम के धंधों में चला जाता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करती जो नारियां, उनके बच्चे राक्षस पैदा होते। कैसे पैदा होते जी, इसमें माता पिता देखिए, जो माँ बाप कभी भजन नहीं करते, ये भाव सुनाएंगे आपको। राक्षस पैदा होते, राक्षसों की माँ दीति अपने पति के पास आई है, कश्यप के पास, कहने लगी मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो दीति, अरे पहले परमात्मा का भजन करो, उसके बाद ऐसी इच्छा प्रकट करना। लेकिन वो परमात्मा का भजन नहीं करती। तभी दो राक्षस पैदा हुए, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। और ये ऐसे बलशाली थे, जब ये चलते तो धरती भी कांपती। क्या कांपती जी, धरती कांपती। और सभी से कहते मेरे साथ युद्ध करो। और सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, ये दो राक्षस ऐसे हैं, जब ये चलते हैं तो धरती कांपती है। आप ये बताओ ये पिछले जन्म में कौन थे। ब्रह्मा जी कहने लगे आज मैं तुम्हें बड़ा सुंदर भाव सुनाता हूँ। पिछले जन्म में ये विष्णु भगवान के घर के पार्षद थे। कौन थे जी, जय और विजय नाम के। हाँ, और एक समय की बात, ये चारों ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारायण भगवान के घर गए। और तभी इन ऋषियों ने, इन पार्षदों ने उन ऋषियों का रास्ता रोक लिया। भगवान ने इनको श्राप दे दिया। इन ऋषियों ने, जाओ तुम धरती, तुम भगवान के घर में जाने से रोकते हो और ये कार्य तुम्हारे लायक नहीं है। चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया तब ये क्या बने हैं,
ये राक्षस बने। और उसी जगह से नारायण भगवान गुजरे। नारायण भगवान कहते हैं सुनो ऋषियों, तुमने श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरे पार्षदों के द्वारा किया गया अपराध, इस अपराध को मैं अपना ही समझता हूँ और इनके कल्याण का भी कुछ उपाय बताओ। तब चारों ऋषि कहने लगे देखो तुम बनोगे तो राक्षस, लेकिन विष्णु भगवान के हाथों 3 जन्मों तक तुम्हारा उद्धार होगा। क्या होगा जी? 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे और लेकिन विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारा 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे और विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तभी कितने जन्मों तक जी? देखिए 3 जन्मों तक राक्षस बने। रावण को कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप 3 जन्मों तक राक्षस बने हैं और हर बार भगवान के हाथों क्या हुआ जी? उद्धार हुआ। ऐसा भाव। आजो जी आजो, बोलो जय श्री कृष्ण। आजो जी आजो, जय जय श्री राधे। हर बार परमात्मा के हाथों इनका उद्धार हुआ। 3 जन्मों तक राक्षस बने। खेल तेरे हैं बड़े निराले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले। ऐसा भाव है। देखिए परमात्मा राक्षसों का भी क्या करते जी? उद्धार करते। और जब ये राक्षस चलते हिरणाक्ष, हिरणाकश्यप, सभी से कहते मेरे साथ युद्ध करो। क्या करो जी? इतने बलशाली हैं। वरुण देवता से कहने लगे सुनो वरुण देवता तुम मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता कहने लगे भाई मैं बूढ़ा हो चुका हूं और अपने से बराबरी वाले के साथ युद्ध करो। अब थोड़ी सी और दूर गए, तब नारद जी मिले। कहने लगे सुनो नारद जी, ये वीणा ही बजानी आती है या 2-2 4-4 हाथ भी करने आते हैं? और तुम वीणा ही बजानी आती है, 2-2 4-4 हाथ भी करने आते हैं? नारद जी कहने लगे भाई देखो लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़वाना भिड़ाना अच्छे तरीके से आता है। तुम्हारे साथ विष्णु भगवान युद्ध करेंगे। वराह का रूप लेकर के आए थे भगवान। एक तो उस पृथ्वी को धरती पर स्थापित किया, जल के ऊपर स्थापित किया पृथ्वी को। ये लीला क्यों? जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी। धरती पर हम रहते हैं ना, और जल के ऊपर, जल के अंदर तो कोई कंकर पत्थर कुछ भी डालो वो भी डूब जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से ये पृथ्वी जल पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है जी? जल पर। देखिए भागवत कहते पृथ्वी जल पे टिकी है और इस जल में जलमग्न नहीं होगा संसार। प्रलय किसको बोलते हैं? जब चारों तरफ जल ही जल हो जाए। पृथ्वी भगवान की कृपा से जल पर टिकी है। परमात्मा की कृपा से किस पर टिकी है जी? जल पर टिकी। जल में कोई कंकर पत्थर के जीवों को रहने के लिए व्यवस्था की है परमात्मा ने। भगवान ने बनाया सब जीवों को। जब इस धरती पर पाप बढ़ जाता है, कलयुग बढ़ जाता है, और तभी इस धरती पर प्रलय आ जाती है। ऐसा भाव है श्रीमद् भागवत का। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तभी धरती पर प्रलय आती है। इस राक्षस का और भगवान विष्णु का अनेक वर्षों तक युद्ध चला, अनेक वर्षों तक। और भाव है कि शाम के समय राक्षसों का बल बढ़ जाता है, लेकिन नारायण भगवान तो एक ही थप्पड़ में राक्षसों का उद्धार कर देते हैं। बोलो नारायण। और जो ये स्त्री पुरुष प्रकट हुए, कौन जी? रानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु। देखिए इनकी संतान है सभी, रानी शत्रुपा, स्वयंभू मनु। और तभी मनु की संतान थे तो मानव कहलाए। क्या कहलाए जी? मनु की संतान थे भगवान। ये तो बाद में हम बढ़ जाते हैं, ये फला ये डमका। और लेकिन भगवान ने तो एक ही जाति बनाई, मानव जाति। और इसी मानव जाति में स्त्री और पुरुष, स्त्री भी है और पुरुष भी। इसको बंद ही कर दो जी, जाली वाला बंद कर दो जी, जाली वाला बंद कर दो। भगवान ने एक जाति बनाई है, मानव जाति। कौन सी जाति बनाई जी? इसी मानव जाति में स्त्री पुरुष, स्त्री भी मानव में आती है, पुरुष में। और ये मानव जाति परमात्मा ने बनाई। बाकी हम सभी ने आपस में भागवत में किसी मानव जाति बताई
एक ही जाति, इसमें कोई जिक्र नहीं है कोई दूसरा। एक जाति परमात्मा ने बनाई, मानव जाति, और कर्म के अनुसार भगवान कहते कर्म सबसे बड़ा। क्या बड़ा है जी? जो कोई जैसा कर्म करेगा वैसा ही। देखिए कोई ब्राह्मण का कर्म करेगा तो पंडित जी बोलेंगे लोग, और कोई ब्राह्मण बरादरी में भी जन्म लेकर के कर्म गंदा करेगा तो उसी नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि कर्म को सबसे बड़ा बतलाया गया। कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, ऐसा भाव परमात्मा। मनु महाराज, रानी सतरूपा, इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, परसोती, और जो बीच वाली कन्या है देवहूति, इसके मन की इच्छा है मेरा जो विवाह है, मेरा विवाह किसी संत के साथ हो। किसके साथ जी? ये भी इच्छा बहुत अच्छी है। विवाह किसके साथ जी? संत के साथ। और तभी ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि प्रकट हुए, कर्दम महाराज। और कर्दम ऋषि सरस्वती के तट पर तपस्या की है। कर्दम ऋषि ने सरस्वती के तट पर जिस समय तपस्या की, नारायण भगवान ने इनको दर्शन दिया। नारायण भगवान कहने लगे, सुनो कर्दम, तुम मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांग लो। कर्दम ऋषि कहने लगे, सुनो प्रभु, एक ही कृपा कर दो। क्या कृपा जी? मेरा विवाह जो है, मुझे मैं विवाह कराना चाहता हूँ, पत्नी भी ऐसे मिले जो मेरे साथ भजन करे। और भगवान ने कह दिया, चिंता ना करो, परसों ही मनु महाराज आएंगे। कौन आएंगे जी? और वो अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। भगवान की वाणी निष्फल होती नहीं है। मनु महाराज आए परसों ही, और अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए, प्रार्थना की कि तुम मेरी कन्या से विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कह दिया, ठीक है मनु, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह तो जरूर करूंगा, लेकिन जब मैं भजन करूं तब इसको भी मेरे साथ भजन करना पड़ेगा। तब देवहूति कहने लगे, ठीक है पति देव, तुम भजन करोगे, इससे अच्छी तो बात हो नहीं सकती। तुम भजन करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ करके भजन करूंगी। क्या करूंगी जी? मैं भी तुम्हारे साथ बैठ करके भजन करूंगी। जिन माता बहनों के कानों में आवाज जा रही है वो कृपया करके दरबार में आ जाए। जय जय श्री राधे। मैं भी भजन करूंगी तुम्हारे साथ बैठ करके। और इसी विवाह हुआ कर्दम का देवहूति का। और देवहूति मैया कैसी जी? अपने पति की काफी भजन सेवा करती है। कर्दम ऋषि भजन करते और देवहूति अपने पति की सेवा करती है। कितनी सेवा करी? सेवा करते करते सर के बाल भी सफेद हो गए। और एक दिन कर्दम की समाधि खोली। भगवान, अरे तुम कौन हो? देवहूति हाथ जोड़ करके बैठ गई। सुनो पति देव, मेरे पिता ने मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया था और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, पत्नी। अच्छा बताओ क्या मांगना चाहती हो? देवहूति कहने लगी, पति देव एक कृपा कर दो कि मैं माँ बन जाऊं। क्या बन जाऊं जी? ऐसी कृपा करो। और तभी देखिए कर्दम बाल सफेद है, चेहरे पर झुर्री। कर्दम ऋषि कहने लगे, सुनो देवहूति, ये जो सरोवर है ना, ये बिंदु सरोवर, ये साधारण सरोवर नहीं है। इस पर भगवान की आंखों का अश्रु पड़ा है और तुम इस सरोवर में स्नान करो, तुम 16 वर्ष की बनोगी। तीर्थों इस सरोवर की ऐसी महत्ता, जहाँ भजन उस भूमि की ऐसी महत्ता। उस सरोवर में स्नान किया, 16 वर्ष की बनी और 1000 दास दासियां प्रकट हुई हैं देवहूति की सेवा में। कामों कोई मान जो कामना करें वही चीज मिल जाती है। किसी अच्छे भोजन की, अच्छे वस्त्र की, अच्छे महल की, जिस चीज की कामना करें उसी विमान में 9 कन्याएं प्रकट हुई। उन 9 कन्याओं में अरुंधति, अनसुईया मैया। अनसुईया जैसे माँ पतिव्रता है और वैसे ही अनसुईया मैया भी बड़ी पतिव्रता नारी। कैसी नारी जी? बड़ी प्रार्थना की, विष्णु भगवान की भगतनी है अनसुईया मैया, और प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपको मेरे घर में दत्तात्रेय रूप में आना पड़ेगा। बताया ना अभी, बड़ा सुंदर भाव। भगवान संत रूप में आते, संतों के रूप में परमात्मा को देखो। वराह रूप में आए, नारद जी के रूप में आए, नर नारायण के रूप में आए, कपिल भगवान की कथा। और अनसुईया मैया ये दत्तात्रेय, आप मेरे घर में दत्तात्रेय रूप में आना, ये प्रार्थना करती। और जब वो समय आया तभी नारद जी माँ पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के पास गए। तीनों देवियों से कहने लगे सुनो देवियों, अनसुईया मैया बड़ी पतिव्रता नारी है
और जब नारद जी के वचन सुने, और इतनी पतिव्रता नारी है कि उसके जैसी पतिव्रता नारी कोई दूसरी नहीं है। और तभी तीनों देवियों को बड़ी सोचने लगी है, अरे हमसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन आ गई, कौन है हमसे बड़ी पतिव्रता नारी। एक बार उस स्त्री की परीक्षा ली जाए। क्या ली जाए जी? तीनों को कह दिया, रे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके जाना अनसुईया मैया के द्वारे। और तब तीनों क्या बन करके गए जी? ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके गए, बूढ़े ब्राह्मण बन करके गए। और जिस समय अनसुईया मैया ने देखा कि मेरे दरवाजे 3 ब्राह्मण आए। कौन आए जी? 3 ब्राह्मण आए। देख करके समझ गई ये तो साक्षात दत्तात्रेय भगवान मेरे दरवाजे पर आए हैं। बड़ी प्रसन्न हुई है। और बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मण दरवाजे पर गए, क्या मांगने लगे? भिक्षाम देहि भिक्षाम। मैया भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। और मैया ये जो भिक्षा है ना, ये भिक्षा कोई साधारण भिक्षा नहीं है, और इस भिक्षा में ही तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इस भिक्षा में तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। और मैया ये कोई साधारण भिक्षा नहीं है, इस भिक्षा में तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। कैसे? ये जो भिक्षा है ना मैया, तुम्हें निर्वस्त्र देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी जी? और अनसुईया मैया भी कहने लगा, अरे अगर मैंने सच्चे मन से अपने पतिव्रता धर्म की पालना की है ना, तो तीनों ये बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। क्या बन जाएं जी? अब बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण क्या बने? छोटे छोटे बच्चे बन गए। और जब बच्चों के लिए क्या लेकर के आई है? माता अनसुईया पलना लेकर के आई। क्या लेकर के आई जी? तीनों देवता उस पलने में ललना बन करके झूल रहे हैं। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। और बालक की भांति जैसे बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, इसी प्रकार आज वो हरि वो प्रभु रुदन मचा रहे हैं। ब्रह्मा और भोले संकेत में बताने लगे। क्या बताने लगे जी? ब्रह्मा संकेत में बतावे, भेद लेने के लिए आए थे मैया का। हाँ, क्या बताया जी? मैया मैं तो भोला हूँ। कौन हो जी? विष्णु भोला कह रहे डमरू बजा बजा। ब्रह्मा जी कह रहे मैं ब्रह्मा हूँ। और विष्णु भगवान कह रहे, और अनसुईया मैया कह रहे, अरे यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या नहीं मिले? भेद लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ दाल नहीं गली। और मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। क्या देने के लिए आए थे? मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई। मेरे घर मुझे पढ़ाई, मुझे सिखाने के लिए आए थे। बड़े भेष बदल करके आए, लेकिन अपनी सारी चतुराई भूल गए। और भारत की देवियां ऐसी, इनके धर्म में ऐसी ताकत है कि बच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बनाए तो दूसरे की तो औकात। क्या प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और ऐसे ऐसे हैं, वो तो साक्षात नारायण भगवान है। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। बोलो सारे। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे ना दिया पे, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे ना दिया पे। ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीनों देव, हाँ ऐसे फंसे तीनों देव पूछे कोई हाल ना। और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया। कोई गरुड़ पाल कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे ना दिया पे, कोई बैठे ना दिया पे डमरू बजैया। कोई बैठे ना दिया पे। 3 देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। 3 देवी, आज तीनों देवी कुटिया में आई है। अरे हमारे पति तो भिक्षा मांगने के लिए गए थे और अभी तक वापस क्यों नहीं आए? 3 देवी दुखी होकर मैया से प्रार्थना करने लगी, मैया हमारे पति हमें वापस दे दो। क्या दे दो जी? 3 देवी दुखी होकर कुटिया पधारी और मैया मोरे पति दे दो विनती हमारी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अनसुईया मैया देखे 9 कन्याएं हुई। अनसुईया मैया जैसी पतिव्रता नारी, जिनके धर्म में ऐसी ताकत कि ब्रह्मा विष्णु में इसको भी बच्चा बनाया।
ऐसा भगवान के भजन में ऐसा भाव। और 10वें में कपिल भगवान आए। मैया ने तो सारी जिंदगी कैसा विमान था, कामुक विमान प्रकट किया था कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या से। कामुक विमान कथा का भाव बड़ा सुंदर है कि जो चीज की भी कामना करें, सुंदर घर, सुंदर वस्त्र, सुंदर जो जिस चीज की भी कामना करे दास दासियां, वही चीज मिल जाती है। इतने विषय भोग भोगे किसने जी बताओ? देवहूति माता ने। इतने विषय भोग भोगने पर भी इन इंद्रियों के विषय भोग भरे नहीं है, इतने विषय भोग भोगे। और तभी 10वें में जिस समय वरदान मांगा था कि प्रभु आप मेरे बेटे बन करके आना, कर्दम ऋषि ने। और 10वें में कौन आए जी? कपिल भगवान आए। बोलिए कपिल भगवान की। और जिस समय कपिल भगवान आए तभी अनुसुईया पतिदेव तो घर छोड़ करके चले गए। कर्दम ऋषि को उनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, संसार से। अब मेरा कर्तव्य, शास्त्र कहते हैं कि बेटा भी हो जाए तब भगवान की भक्ति की तरफ चल पड़ो। ये ग्रंथों का वचन है, एक बेटा भी हो जाए परमात्मा की तरफ चलना चाहिए। जीव को उसी समय मोह माया छोड़ देनी चाहिए, एक बच्चा हो जाए। कर्दम ऋषि ने तो कब सुनो इसी शर्त पर विवाह किया था, जिस समय घर में संतान हो जाएगी मैं भगवान के भजन के लिए चल पढ़ूंगा। कर्दम ऋषि। लेकिन मैया कहने लगी, देवहूति मैया, पतिदेव आप तो संतान होते ही भजन करने के लिए चले जाओगे, अरे ये तो बताओ मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। तब एक शर्त रखी थी, जब तक घर में बेटा ना हो तब तक तुम घर छोड़ के मत जाना। अब 10वें में कौन आए जी? कपिल भगवान। और कर्दम ऋषि सोचने लगे भाई अब तो एक संतान हुई है और अब ये माँ संतान के सारे अपना जीवन जी सकती है। और तभी कर्दम ऋषि घर बार छोड़ करके चले गए। अब देवहूति कपिल भगवान तो साक्षात नारायण के रूप में भगवान का अवतार है। मैया जानती है कि साक्षात कौन आए जी? नारायण भगवान आए। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया और बिठा करके पूछने लगी कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे। अरे मेरा मन संसार में भागता है, परमात्मा के चरणों में लगता नहीं है। इस मुक्ति का उपाय बताओ। तब कपिल भगवान कहने लगे, सुनो माँ, जब तक ये मन भगवान के चरणों, जब तक ये मन संसार में लगा रहता है ना, तब तक जीव को मुक्ति मिलती नहीं है। और जब ये मन परमात्मा के चरणों में लग जाता है तभी जीव को मुक्ति मिल जाती है। अच्छा ये बताओ, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या मकान दुकान कोठी बंगले बनाना और यही सब पालन पोषण करना संतान का, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है या और भी कुछ लक्ष्य है? तब कपिल भगवान कहने लगे, सुनो माँ, यहाँ पर तो मकान बनाया, बड़ा सुंदर दुकान बनाई, और लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। मानव जीवन का लक्ष्य है जिस प्रकार यहाँ पर मकान दुकान बनाते हैं, थोड़ा सा भजन करके उसके धाम पर भी जगह प्राप्त कर ली जाए, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। सारा जीवन क्या करना चाहिए? सारा जीवन इस जीव को भगवान का भजन करना चाहिए, अपना मन परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। और कपिल भगवान कह रहे हैं, सुनो माँ, ये जीव ऐसा अभागा है, जब ये माँ के गर्भ में जीव आता है तो पानी के एक कैसे जी, देखिए बिल्कुल ही ये जीव कैसे उत्पन्न होता है? पानी के बुलबुले से जीव उत्पन्न होता है और 1 महीने में बेर जैसा बन जाता। राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। बेर जैसा, जैसे जितना मोटा बेर होता उतना जीव, मांस का लोथड़ा। और जैसे थोड़े से दिनों में जीव की धड़कन आ जाती, प्राण आ जाते जीव के अंदर। और जब प्राण आते, लेकिन चमड़ी बाद में आती, पहले प्राण आते। और जब वो जीव माँ के गर्भ में होता है, माँ जो नमक मिर्च खाती है सीधा जीव को लगता है। ये दुख है माँ के गर्भ का। और कैसी जगह पर रहता है? उल्टा लटका रहता है। और जहाँ पर माँ का मलमूत्र होता है ऐसी जगह पर जीव रहता है। और जिस समय हाथ पैर उगते हैं तब भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। भगवान कहता है बाहर निकल के तुम माया में उलझ जाओगे। उस गर्भ में तो भजन करता है जीव भगवान का, उसी के आगे हाथ जोड़ता है ना कि मुझे बाहर निकालो।
भगवान कहते हैं धरती पर जाने के बाद तुम मेरा नाम लेना भूल जाओगे और मेरा भजन करना भूल जाओगे। जीव कहता है प्रभु मुझे याद दिलवा देना। क्या दिलवा देना जी? भगवान कहते हैं ठीक है, जहाँ कहीं भी मेरा नाम लिया जाएगा, जहाँ कहीं भी मेरी चर्चा होगी, मैं तुम्हें याद दिलवाऊंगा। लेकिन भगवान ने तो अपना वादा खूब निभाया, और लेकिन ये जो जीव है ये अपना वादा भूल इस माया के खेल खिलौनों में ऐसा उलझ जाता है। कैसा जी? देखिए भगवान जी बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। आपको बड़ा सुंदर भाव सुनाते हैं। एक व्यापारी हीरों का काम करता। कैसा काम करता जी? हीरों का। और लेकिन व्यापार इतनी ईमानदारी से करता, और इतनी ईमानदारी से करता कि उसका हीरो का व्यापार खत्म होता चला गया। ईमानदारी से खत्म होता चला गया। अंत में एक हीरा बचा। वो हीरा अपनी पत्नी से कह दिया, सुनो भगवान, जब तक कोई इस हीरे की, और जब तक कोई इस हीरे की सही कीमत ना लगाए ना, इस हीरे को बेचना मत। क्या ना करना जी? बेचना मत। एक दिन की बात, वो संसार छोड़ करके चल बसे और अपनी पत्नी से कह दिया इसको बेचना मत। और उसकी पत्नी ने अपने लड़के को यही बात कही, तुम्हारे पिता कह करके गए हैं जब तक कोई हीरे की सही कीमत ना लगाए तब तक इसको किसी को बेचना मत। अब वो लड़का हीरा लेकर के चला, एक सब्जी की दुकान पर चला गया। सब्जी वाले ने देखा भाई हीरा बड़ा चमकना पत्थर है, इसको तो पत्थर समझ में आया, इस हीरे की क्या कीमत? सब्जी वाला कहने लगा भाई 2 किलो आलू ले जा, टमाटर। बड़ा जैसे कपड़े की दुकान पर गया, कीमत बढ़ती चली गई। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता चला गया, हीरे की कीमत बढ़ती चली गई। अंत में उस जोरी के पास पहुंचा। वो जोरी कौन जी? भगवान नारायण। ये हीरा हम सभी को मानव जन्म अनमोल रे, हीरा सा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हीरा सा जन्म तूने पाया रे। ये मानव का जन्म हीरा सा जन्म है। कैसा जन्म है जी? हीरा सा जन्म। और भगवान विष्णु कहने लगे, देखो भाई, अगर मैं अपनी दुकान का सारा सामान भी तुझे दे दूं फिर भी मैं इस हीरे की कीमत पूरी नहीं कर सकता। सारा सामान भी दे दूं तुझे, लेकिन ये व्यक्ति ये हीरा जन्म लेकर के जन्म पाया, और लेकिन बचपन तो इस खेल खिलौनों में खो दिया। वो भी माया। किसमें जी? और जवानी किसमें? बचपन खेल में खोया, जवानी सोने में, पैसा कमाने में खो दी। और बुढ़ापा जब आया तो आंखों से दिखना बंद हो गया। हम कहते हैं भजन करो भरी जवानी में। ये क्यों जी? क्योंकि कोई बचपन में भजन कर ले तो फल अमृत के समान, और जवानी में घी दूध के समान फल रहता है, और बुढ़ापे में तो पानी के समान। क्यों? जुबान से कैसे भजन बोलोगे जब जुबान काम नहीं करेगी? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से? ऐसा भाव सब जीवन ऐसे बेकार कर देते हैं। एक बार नारद जी नारायण भगवान के घर गए, और जिस समय नारायण भगवान के घर गए वहां पर तो बड़े कम, नरक में ज्यादा के भगवान के धाम में ज्यादा है। नरक में ज्यादा लोग जाते हैं कि परमात्मा के धाम में? देखिए नरक में जाने वालों की संख्या 99% है, और उसके धाम पर तो सिर्फ 1% व्यक्ति पहुंचते हैं। ऐसा ग्रंथ नारद जी कह रहे हैं। नारद जी जब भगवान के दरवाजे गए, देखा यहाँ पर तो बड़े कम लोग हैं। कहाँ पर जी? परमात्मा के धाम में। सब नरक में पड़े। नारद जी ने पूछ लिया, प्रभु ये कैसा, ये क्या भाव? भाई आपके धाम पर तो बड़े कम लोग, 100 में से 1%, बाकी सब 99% नरक में है। तब भगवान कह रहे, सुनो नारद जी क्या बताऊं, ये माया में उलझ करके जीव मेरा भजन नहीं करता, और जो मेरा भजन नहीं करता मनुष्य का तन प्राप्त करके उसे तो नरक ही मिलता है। कुछ भी कर लो, कोई दान देने से भगवान का धाम नहीं मिलता। सुन लो, मंदिर जाने से भगवान का धाम नहीं मिलता। तुम सोचते हो व्रत, कलयुग में व्रत करने से, पाठ पूजा करने से, मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हमने तुम्हें सुनाया, कई बार बताया, भगवान तो किससे मिलेंगे? भगवान तो सत्संग से मिलेंगे। सत्संग भी जिसमें वो भागवत कथा ग्रंथों से भगवान मिलेंगे।
अरे मंदिर जाने से, पाठ पूजा करने से, व्रत करने से भगवान मिलते नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। गए मंदिर में, मन में वही काला है, मन साफ नहीं है। मन पवित्र तो तब होगा ना जब ग्रंथ सुनोगे, और तब वो मंदिर जाने से भी परमात्मा मिलते नहीं है। देखिए आपको कितने ऐसे दिखाऊं, मुख में राम राम बगल में छुरी, मंदिर गए हैं, आरती करी, लेकिन मन साफ नहीं है। क्यों नहीं, कथा नहीं सुनी। जय जय श्री राधे। ये भाव ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते। नारद जी जब आए तो क्या देखा, एक किसान खेतों में काम कर रहा है और उस काम में इतना मस्त है। नारद जी किसान से कहने लगे, सुनो किसान, भगवान के धाम पर चलो, परमात्मा के धाम पर चलो। किसान एक बार तो किसान सोचने लगा, ठीक है मैं भगवान के धाम पर जाऊंगा। नारद जी के संग में चला गया और जैसे ही थोड़ी दूर गया, कहने लगा, ओ बाबा एक बात तो बताओ, क्या भगवान के धाम पर ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा? और तब नारद जी कहने लगे, अरे मूर्ख, इस शरीर से क्या ममता करता है? ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। किसे मिल जाएगा जी? मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अरे यहाँ तो ये शरीर से रिश्ते नाते सब बेकार हैं, शरीर छोड़ करके इन रिश्ते नातों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ओ बाबा, अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी मेरे को भगवान के धाम पर नहीं जाना। अभी मुझे क्या करना है? अभी तो ये बच्चे बड़े हो रहे, मेरे पोते का मुंह नहीं देखा अभी तुम बुला रहे हो। ये इच्छा होती है ना, पोते का मुंह देख लो। बूढ़ी दादी से पूछ के देखना, माँ चलेगी। एम गुरु जी कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैंने पोते का मुंह नहीं देखा। क्या नहीं देखा जी? अरे तुम भगवान के धाम पर जाने की बात कर रहे हो। अरे इसके, हाँ, पोते का भी अभी देख लो, मुंह भी देख लो। देखिए यही तो ममता की बात है ना, इच्छा ही नहीं पूरी होती, संसारिक इच्छा होती है। अभी भाव सुनो, इस कथा का भाव सुनो। देखिए जिनसे हम प्रेम करते हैं तो प्रेम तो भगवान से करना चाहिए ना, मनुष्य का तन प्राप्त करके। ये पोता पोती, और तो नारद जी ठीक है पोते का मुंह देख ले, और उनके पोते भी हो गए, सब कुछ हुआ। वो किसान खेतों में काम करता रहा, काफी लंबे से काम करता रहा। काम करते 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 और उस किसान की मृत्यु हो गई। और किसान से बैल बना। अब बैल बना तो ममता, जी जहाँ से व्यक्ति ममता ज्यादा करता है उसी कुल में उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, चाहे बैल बन करके, चाहे कुत्ता बन करके, चाहे बिल्ली बन करके। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। बैल कहाँ बना जी? उसी खेत का बैल बना। अब उसी के पोते डंडा मारते, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर, चल बैल काम कर। वो बैल खुद खूब काम करता। और तभी नारद जी फिर आए। नारद जी तो जानते थे, कह लगे भाई अब तो तुम कह रहे थे पोते हो जाए, अब तो ये पोते भी हो गए। और यही पोते क्या मारते जी? डंडे मारते। अब तो इस मोह माया को भूल जाओ और अब तो थोड़ा भगवान का भजन कर ले। क्या कर ले जी? कहने लगा नारद जी क्या बताऊं, मैं अपने पोतों को धन कमा करके देता हूँ, बैल बन करके बोझ ढोता हूँ। किसके लिए जी? वो तो जानता है ना मेरे पोते हैं, इनको अभी मोह माया में पड़ा, बैल बन करके बोझ ढोता हूँ, लेकिन मैं इनसे बदले में कुछ लेता नहीं है। मेरे थोड़ा सा इनको धन कमा करके दे दूं। अभी छोटे पोते की दुकान नहीं है, बड़े का मकान नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा सा इनको और धन कमा करके दे दूं और उसके बाद तुम मुझे ले जाना। अब वो क्या बना जी? देखिए वो तो बैल भी मर करके सर्प बन गया। सर्प भी किस घर में रहने लगा जी? उसी घर में रहने लगा और उसी घर में सर्प रहने लगा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हाँ जी। उसी घर में क्या बन करके रहने लगा है जी? सांप बन करके रहने लगा। सांप बन करके रहने लगा, उस धन पर कुंडली मार करके बैठ गया। क्या मार कर जी? और तभी नारद जी फिर गए, कहने लगे अब तो तू सांप बन गया, अब तो तुझे पेट के बल खींचना पड़ता, अब तो तुझे पेट के बल चलना पड़ता है। और अब तो तू भगवान के घर में चल। कहाँ चल जी? अब तो चल पड़ अंत समय में, अब तो इतना दुख है, पेट के बल चलना पड़ता। कहने लगा बाबा बात सुन,
अब जिस जो धन मैंने कमा करके दिया ना, उस धन से इतना प्रेम बढ़ गया, और जब मेरे पोतों को कोई मतलब नहीं है इस धन का क्या होगा, लेकिन मैं उस धन पर कुंडली मार करके नारद जी गए, कहने लगे हाँ इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी। और उसके पोतों से कह दिया तुम्हारे घर में ऐसा मोटा सांप रहता है, एक भी बच्चे को डस लिया तो जिंदा बचने वाला ऐसा जहरीला सर्प रहता है। अब तो पोता कहने लगा नाती पोते मैं मारूंगा सांप को, मैं मारूंगा सांप को। बेटा कहता है मैं मारूंगा। पोता कहता है एक नाती ने ऐसा डंडा मारा कि सांप के मुख से लहू निकल के आए, और सांप कहने लगा ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना मारो। नारद जी फिर गए, अब कैसा नारद जी देख ली मैंने संसार की मोह माया, अरे ये है संसार की मोह माया। कथा से समझ में आई। तो कपिल भगवान कहते सुनो माँ, ये जीव माँ के गर्भ में होता है और भगवान से वादा करता है कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन इस माया के चक्कर में ऐसा उलझ जाता है कि भगवान का भजन करना भूल जाता है। ये नारद जी बतला रहे हैं। ऐसा भाव, बड़ा सुंदर भाव, कपिल भगवान का उपदेश। कहने के सुनो माँ, सारा जीवन ये जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला। किस लिए मिला है जी? मानुष का तन इसलिए मिलता है कि कैसे भी सुख में दुख में भगवान का भजन करते रहो, मनाते रहो, रिझाते रहो। सारा जीवन भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन करके उसके धाम पर जगह मिल जाए। क्या मिल जाए जी? जगह मिल जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव। मैत्रेय मुनि किसको कथा सुना रहे हैं? भगवान की कृपा हुई है विधुर पर। हमने आपको भाव सुनाया था पहले दिन। विधुर पर, विधुर भगवान के दास हैं। और जब दुर्योधन ने विधुर को बत निकाल दिया था ना, अरे दासी पुत्र हमारा खाता हमारे खिलाफ बोलता है, और इसको विधुर ने बताया था कि एक बेटे की वजह से तुम्हारे सारे बेटे मारे जाएंगे। क्या मारे जाएंगे जी? एक व्यक्ति पापी हो तो उसका दुख सभी को भुगतना पड़ता है। ये शास्त्रों की बात है। घर में एक पापी हो जाए ना, सारा परिवार, एक गंदा हो तो सारे परिवार उसका दुख भुगतेगा। ये सब की बात है माँ जी। लिखा गाँव में अगर एक व्यक्ति को बाहर निकाल, विधुर कह रहे हैं, एक व्यक्ति को निकालने से अगर पूरा देश बचता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ये धर्म की बात है। और एक व्यक्ति को त्यागने से गांव बचता है तो उस गांव को उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, बुरे व्यक्ति का। और किसी बुरे व्यक्ति को त्यागने से घर बचता है तो उस बुरे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। ये भाव। लेकिन उसके बाद भी धृतराष्ट्र ने अपने लड़के दुर्योधन का पक्ष लिया। तभी विधुर सब कुछ छोड़ करके चले गए। भगवान ने विधुर के घर भोजन खाया था। क्या खाया था जी? भोजन खाया। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? वे भगवान की कथा सुनने के लिए मिल जाए, इससे बड़ी कृपा परमात्मा की हो नहीं सकती। और भागवत जी की कथा, यहाँ पर तो विष्णु भगवान की कथा होती है। ब्रह्मा विष्णु में से कई रूप है। उसी हरि को हम ब्रह्मा कहते हैं, उसी हरि को विष्णु कहते हैं, और उसी हरि को हम महेश के। एक ही रूप है, कोई अलग अलग भाव नहीं है, एक ही रूप। और इन तीनों की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा होती है, वो यज्ञ हमेशा संपूर्ण भागवत जी में थोड़ा सा भाव शिव पुराण से लिया गया। और विधुर जी ने पूछ लिया। आज कौन पूछ रहे हैं जी? मैत्रेय मुनि विधुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और विधुर जी ने प्रश्न किया, भाई दक्ष तो अपने कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे। क्या करते थे जी? बड़े स्नेह करते थे। और फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके, अनादर किया था ना सती का। और शीलवानों में श्रेष्ठ भोलेनाथ से द्वेष क्यों किया? इस भाव को सुनाइए। और महादेव तो सबके गुरु हैं, चराचर के वैर रहित हैं, शांत मूर्ति, आत्मा राम, जगत के परम आराध्य देव हैं भोलेनाथ। फिर उनसे भला कोई भैर क्यों करेगा? और एक बात बताइए कि ससुर और दामाद में इतना द्वेष क्यों हो गया, जिसके कारण सती ने अपने प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। तब मैत्रेय मुनि कहने लगे, विधुर जी एक बार की बात है कि दक्ष को एक बहुत बड़ी पदवी मिली, प्रजापति। और जैसे ही दक्ष को पदवी मिली और वैसे ही
दक्ष के मन में अहम बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया और सभी ने दक्ष का खड़े होकर के आदरमान किया दक्ष के तेज को देख करके। लेकिन ये तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। अब देखिए ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा, विष्णु को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब नजर गई शंकर पे, अरे देखो ये जो शंकर है ना, बंदर जैसी आंख वाला शंकर, इसको तो कम से कम खड़े होकर के सम्मान करना चाहिए था। ये तो मेरा दामाद लगता है, और लेकिन इसको राजाओं के बीच में बैठना नहीं आता। बहुत प्रेतों की टोली संग में लेकर के चलता। कैसी टोली जी? बहुत प्रेतों के मुर्दे की भस्मी तन से लगाता है और विष के प्याले पीता है। अपमान करने लगे भोलेनाथ का, और जब भोलेनाथ का नंदी से निवारे दक्ष, तुम बकरे की तरह मैं करते हो, और जाओ तुम्हें बकरे का सिर, जब मैं करता बकरे का सिर लग जाए। इधर से भृगु ऋषि बोल पड़े कि भोलेनाथ के सारे गण पाखंडी हो जाए। फिर श्राप दे दिया गणों ने, जाओ तुम सभी भिखमंगे बन जाओ। तब आपस में श्रापा श्रूपी चलने लगी और भोलेनाथ उस जगह से उठ करके चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ उस जगह से उठ करके चले गए। भोलेनाथ जहाँ पर आदर मान ना हो उस जगह पर जाना और बैठना नहीं चाहिए। ये शंकर भगवान कहते हैं, जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर मान ना हो उस जगह पे जाना, जिस जगह पे आदर मानना उस जगह पे। भोलेनाथ उठ करके चले गए और दक्ष ने एक अघोर रचाया। सभी को तो निमंत्रण दिया, लेकिन ये जो तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको कोई चिट्ठी पत्री नहीं डाली। किसने जी? दक्ष ने। कोई चिट्ठी पत्री नहीं डाली, ना ब्रह्मा जी को चिट्ठी लिखी, ना विष्णु को, ना महेश को। अब सारे विमान सती माता के घर के ऊपर से जा रहे हैं और आपस में बातें करते जा रही सभी सती की बहनें। देखो आज तो दक्ष ने बड़ा सुंदर यज्ञ रचाया। क्या रचाया जी? बड़ा यज्ञ रचाया। सती को पता लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तभी अपने पति के पास गए। क्या लगे, बाबा अरे मेरे पिता लगते हैं, आपके भी तो पिता है ना, और आप उस यज्ञ में नहीं चलोगे क्या? भोलेनाथ कह रहे, सुनो सती, पहले भी तुम्हारे पिता ने क्या रचाया था, मैं मन से तो खड़ा हुआ लेकिन तन से खड़ा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति तो तन को महत्व देता, मन को थोड़ा ही महत्व देता है। और तुम्हारे पिता ने मेरा बड़ा अपमान किया। जहाँ पर दामाद का आदर नहीं है तो बेटी का भी वहाँ पर आदर मान नहीं होगा, मैं तुमसे कहता हूँ। सती कहने लगी, बाबा मैं पूछूंगी कि मेरे पिता ने तुम्हारा इतना अपमान क्यों कर दिया, और मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। मन में इच्छा है यज्ञ में जाने की। सती के मन में इच्छा, थोड़ी सी दूर जाती फिर वापस आ जाती, कहीं पति देव नाराज न हो जाए, फिर थोड़ी सी दूर जाती फिर वापस आ जाती। भोलेनाथ समझ गए, अरे इसके मन में तो बड़ी इच्छा है बहनों से मिलने की। तभी वीर भोलेनाथ ने गणों का आदेश दिए दिया, अरे गणों तुम जाओ और सती माता के संग में जाना। किस में जाना जी? और सभी गण भी किसके संग में गए? सती माता के संग में। और जब बहनों के पास पहुंची, जो भोलेनाथ का भाव था, बहनों ने मुस्कुरा करके बात करने लगी हैं, अरे सती तुम यज्ञ में, तुम्हें तो पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री नहीं डाली, और बिना बुलाए हम जानती हैं, चलो कोई बात नहीं, आ ही गई हो तो बड़ी अच्छी बात है, और बिना बुलाए आना नहीं चाहिए था। इस प्रकार जड़ी कटी बातें कहने लगी। और थोड़ी सी दूर गई, पिताजी बैठे थे, पिता ने भी अपना मुखड़ा मोड़ लिया। और थोड़ी दूर गई तो कौन मिली जी? माँ मिली। कौन मिली जी? माँ ने सीने से लगाया, और सती की माँ ने सती को सीने से लगाया। और जब उस यज्ञ में गई जो पिता ने रचाया था, यज्ञ में जाकर के क्या देखा? सभी का हिस्सा बना, लेकिन मेरे पति भोलेनाथ का कोई हिस्सा नहीं बना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी के हिस्से बने, लेकिन मेरे पति का कोई हिस्सा। अब देखिए, नारी का धर्म अपना अपमान सहन कर जाए, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। और मुख से जो निंदा करती है अपने पति की, उसको तो घोर पाप लगता। और सती अपना अपमान सहन कर गई, लेकिन कहने लगी, सुनो
पिताजी, अरे आप मेरे शरीर के पिता हो और इस शरीर को ही मैं त्याग देती हूँ, छोड़ देती हूँ। और तुमने शंकर से द्वेष किया, जिसका भोलेनाथ से कोई रिश्ता नहीं, उनका तो नाम शिव है। और जो कोई शिव शिव कह ले उनका बेड़ा भव से पार हो जाता है। तुमने शिव से द्वेष किया और उसी समय उस अग्नि में पैर के अंगूठे से अग्नि निकली, हवन कुंड में जल करके स्वाहा हो गई। बोली जय शिव शंकर। और ये समाचार भोलेनाथ के गणों ने भोलेनाथ तक पहुंचाया। सुनो बाबा, सती तो, और सुनो बाबा, सती तो उस हवन कुंड में जल करके स्वाहा हो गई। तभी भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया। सुनो वीरभद्र, तुम उस यज्ञ में जाओ और यज्ञ में जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर देना। वीरभद्र गया यज्ञ में। कौन गया जी? वीरभद्र गया यज्ञ में। और लोग कहने लगे आंधी कहाँ से चली, तूफान कहाँ से चला? ये आंधी का कोई समय नहीं, आंधी के रूप में, तूफान के रूप में। और जो खीर बन रही थी, खीर के कढ़ाई में छलांग लगा करके कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रहता बन रहा था, रहते के कुंड में छलांग लगाई और कहने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव सारा। और ये बताओ भोलेनाथ का अपमान कौन कर रहा था? तब भोलेनाथ के गण कहने लगे देखो ये जो भृगु ऋषि है ना, ये दाढ़ी पर, इधर भोलेनाथ का अपमान हो रहा था, इधर ये जोर जोर से दाढ़ी पर हाथ घुमा करके हंस रहे थे, दाढ़ी नोच ली। और ये भूखा देवता ये दांत फाड़ फाड़ करके एक मुक्का मारा, सारे दांत मुख से बाहर निकाले। ये देखो कुछ देवता नाच रहे थे, टांग तोड़ दी, जो ताली बजा रहे थे हाथ तोड़ दी। अच्छा और बताओ कौन अपमान कर रहे थे? ये जो दक्ष है ना, दक्ष भी बकरे की तरह मैं कर रहा था। क्या कर रहा था जी? दक्ष की तो गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। और सारे देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, हम दक्ष के यहाँ गए थे यज्ञ में खीर पूरी हलवा खाने के लिए, और कुछ खाने के लिए तो मिला नहीं, लेकिन भोलेनाथ के गणों ने हमारी जम करके पिटाई की। बोलो जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ के गणों ने हमारी जम करके, ब्रह्मा जी कहने लगे भाई देखो, जब हम 3 देवता नहीं गए थे तब तुम क्या लेने के लिए गए थे? तुम जानते हो जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश की कथा ना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का हिस्सा ना हो, ना जाए, वो यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होता। एक काम करो सभी आ जाओ जी, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सभी भोलेनाथ की शरण में जाओ, भोलेनाथ को मनाओ। बोले शंकर भगवान की। और भोलेनाथ की शरण में गए हैं सब कि भोलेनाथ ऐसे हैं 1 मिनट में मान जाते हैं। कोई 1 लोटा जल का चढ़ा दे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कोई दूध बेल पत्थर भांग धतूरा कुछ भी चढ़ा दे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे सबसे सरल पूजा भोलेनाथ की। किसकी जी? ऐसा स्वभाव। एक चोर चला गया भोलेनाथ के मंदिर में, और चोर गया, उस समय कोई नहीं गया, चोर गया। और चोर तो रात्रि के समय जावे, और भगत लोग दिन में। रात्रि के मंदिर में एक सोने का घंटा लटक रहा है। चोर के मन में लालच आया, इस घंटे को चुरा लूं। और घंटे को चुराने जैसे ही चुराने लगा, हाथ नहीं पहुंचा, बौने कद का था। सोचने लगा शिवलिंग पे चढ़। शिवलिंग पे जैसे ही चढ़ा, भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के चोर को दर्शन दिया। सुनो, अरे कोई मेरे ऊपर बेल पत्थर चढ़ाता, कोई दूध चढ़ाता, तूने अपने आप को समर्पित कर दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण। ऐसे है भोलेनाथ, तभी तो भाव है। ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। लगे गांव गांव जा करके हरि नाम की चर्चा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अभी इससे पिछली कथा कमापुरा में थी, उससे पिछली कथा प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। उससे पिछली घरोंडा में थी 2 कथाएं। ऐसे लगातार चलती रहती है कथा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हमें परमात्मा ने ड्यूटी दी है कथा करने की। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। चल रहा है जी, बटन खोल लो इसका। राधे राधे बोलो, बोले जय शिव शंकर। नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय,
हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। प्रेम से भाव से आनंद नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले बज रहे थे राधे राधे बोलो हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। हरि बोल नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः हाथ खड़े ताली जाकर के आनंद भोले नमः शिवाय 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 नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हे शिव शंकर भगवान हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम उमा महेश्वर तव शरणम बोलो नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हे विश्वाध्वज हे धर्माध्वज हे विश्वाध्वज हे धर्माध्वज साम सदा शिव तव शरण बोला करो नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हे जगदीश्वर विनाशकारी हे जगदीश्वर विनाशकारी भोले
भोले श्रीपद तव चरणम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। हरि बोल भले शंकर भगवान की नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः अविनाशी कैलाश वासी हे अविनाशी कैलाश वासी हे अविनाशी कैलाश वासी हे अविनाशी कैलाश वासी पार्वती पति तव चरणम पार्वती पति तव शरणम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। भोले जटा धराए भोले जटा भोले गंगा धराए भोले हरि भोले रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हरि भोले नागेश्वराय भोले नागेश्वराय भोले भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। हरि कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी बार बार आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो। हरि बोल कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार। ताली बजा कर बोले कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आया शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आया शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आया शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो। आयो शरण तुम्हारी भोले पार तार दो। भोले पार तार दो। देखिए तीनों देवता, सभी देवता भोलेनाथ की शरण में गए और सबसे पहले भृगु ऋषि गए। कहने लगे सुनो बाबा मुझ पर कृपा करो। क्या करो जी? मुझ पर कृपा करो। भोलेनाथ ने जब नाम लिया सभी भोलेनाथ की आराधना करने लगे और भोलेनाथ प्रसन्न हुए। बोले शंकर भगवान की। हाँ बाबा तुम्हारे सर से जटा की गंगा धारा बहती हमें बड़ी अच्छी लगती है। तुम्हारे हाथ में जो त्रिशूल है कर त्रिशूल धारी, भोले शरण तुम्हारी, हमें पार तार दो। भृगु ऋषि कहने लगे बाबा मेरी दाढ़ी नोच ली, मुझ पर कृपा करो। भोलेनाथ कह रहे भाई देखो पूरी दाढ़ी तो नहीं लगेगी, छोटी छोटी दाढ़ी तुम्हें लग जाएगी। भूखा देवता है बाबा मुझ पर भी कृपा करो, मेरे भी सारे दांत तुम्हारे गणों ने तोड़ दिए। भोलेनाथ कह रहे भाई सारे दांत तो नहीं लगेंगे लेकिन आगे के 2-4 दांत तुम्हें लग जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। और सभी देवता लोग प्रार्थना करने लगे बाबा यजमान का सिर तो अमन कुंड में सवाह हो गया, कुछ कृपा करो। तब भोलेनाथ ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया। कैसा सिर लगाया जी? बकरे ने, जिसमें बकरे का सिर लगाया बकरे ने बम बम बोली है। और आज भी कैसा जयकारा लगता है बम बम, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले। और ये जब बम बम का जयकारा लगता है तभी भोलेनाथ, जब दक्ष के मुख से बम बम की आवाज सुने भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान। हाँ? दक्ष प्रजापति जग हंकार त्रिशूल से शीश उतारा और माफी मांगी होश में आयो बकरे का जब शीश मिलायो। असुतोष भोलेनाथ हुए प्रसन्न और बकरे ने बोली जब बम बम बम, ऐसे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले शंकर भगवान की। गुरु जी पहले देवती मैया की कथा सुनाई, शंकर भगवान के चरणों में भाव बढ़ाया। अब हमें राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति और ध्रुव भगत का भाव। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक पत्नी सुनीति। सुनीति किसको कहते हैं? अच्छी, जिसका विचार अच्छा हो, जिसके मन का भाव किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे, वो सुनीति। जो हर विपदा में हर दुख में सत्संग करे, भजन करे, कभी ना छोड़े भगवान की कथा को। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, ये सुनीति के मन का भाव है। सत्संग तेरा छोड़ूं कभी ना, मुख तुझसे मैं मोड़ूं कभी ना। जो भगवान का सत्संग करती है उसको सुनीति बोलते हैं। क्या बोलते जी? सुनीति के पति उत्तानपाद, सुनीति को कोई दुख नहीं है क्यों सत्संग करती है ना, लेकिन पति को बड़ा दुख है उत्तानपाद का। किस बात का? कि काफी वर्ष विवाह को बीते लेकिन कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? कोई संतान नहीं है। और सुनीति संतों के पास जाती। किसके पास जाती जी? इसी बात से देखे पतिदेव दुखी हो तो पत्नी को भी दुख होना चाहिए कि नहीं? बड़ा दुख। और संतों के पास जाती, सत्संग करती। एक दिन संतों ने पूछ लिया क्यों दुखी हो? क्या बताऊं? मेरे पास एक ही बात, मैं दुखी नहीं हूं लेकिन मेरे पति के मन में एक बड़ी चिंता है। और मैंने तो कह भी दिया सुनो पतिदेव, अगर मुझसे कोई संतान नहीं होती तुम दूसरा विवाह कर लो। और मुझसे मेरे पतिदेव बड़े चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं संतान के दुख। क्यों? सत्संग करती, सत्संग के बाद प्रसाद ग्रहण करती, संतों के चरण स्पर्श करती। और संतों ने मुख के माथे चिंता देख लिए और तब संतों ने आशीर्वाद दिया, सुनो सुनीति जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक बड़ा ही भगवान का भगत होगा, नाम होगा ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की। राजा उत्तानपाद जब गए तो उन्होंने गौरी कन्या को देखा और ये सुनीति रंग से थोड़ी काली है और यही विचार बड़ा सुंदर है, रंग काला। और यही कारण है कि राजा उत्तानपाद इससे ज्यादा प्रेम करते नहीं है। हमारे साथ भी ऐसे ही माया से प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इससे ज्यादा प्रेम नहीं करते उत्तानपाद। और जब गौरी कन्या को देखा तब उस कन्या पर रीझ गए। किस पर जी?
प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हमारे साथ भी तो ऐसे ही ना माया पर रीझते हैं। और वो राजा भी उस कन्या पर रीझ गए, गौरी कन्या पर। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और गौरी कन्या पर रीझे, उस कन्या के साथ शादी करके घर में ले आए। लेकिन उसका तो रंग गोरा, विचार तो तनिक भी अच्छा नहीं है। जब नगर में लेकर के आए, बैंड बाजे बज रहे नगर में, और नगर निवासी कहने लगे सुनो राजा जी, आपकी पत्नी ने तो एक बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया, नाम है ध्रुव। लेकिन छोटी पत्नी तुरंत बोल पड़ी, कहने लगी सुनो, अरे ये बड़ी रानी को आएगी, मैं छोटी, और मैं सौत बनूंगी, और मुझे ये पसंद नहीं है। ये बड़ी रानी को आए, मैं छोटी। अगर मुझको इस घर में रखना है तो पहले बड़ी रानी को घर से बाहर निकालो। और तब क्या किया जी, बड़ी रानी को, छोटी पर रीझ रहे थे तो बड़ी को घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही बड़ी को घर से बाहर निकाला, संतों की शरण में चली गई है। काफी समय बीता कि छोटी को भी कोई संतान नहीं हुई। फिर सत्संग करती, प्रसाद बंटता, और प्रसाद लेकर के चरण स्पर्श करके फिर संतों ने पूछ लिया, सुनीति ये बताओ किस दुख के कारण दुखी हो? अपने दुख से दुखी नहीं थी, किससे दुखी थी जी? देखिए अपने देखिए भाव, संतों को जो कीर्तन करे, सत्संग करे, वो तो अपनी सौत की वजह से कि मेरी सौत के पास कोई संतान नहीं है। किसकी वजह से? मेरी सौत के पास कोई संतान नहीं है। और मेरी सौत पर तब संतों ने कह दिया, जाओ सुनीति, तुम्हारी सौत के यहाँ भी एक सुंदर बच्चा होगा, नाम होगा उत्तम। देखिए सौत के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, और एक दिन आगे बाद उत्तम अपने पिता के गोद में जाकर के बैठ गए। किसकी जी? उत्तानपाद की। और तभी ध्रुव ने भी पूछ लिया, कहने लगे सुनो माँ, ये बताओ मेरे पिता कौन है, और मैं भी तो अपने पिता का नाम जानना चाहता हूँ, मेरे पिता कौन है? बच्चा पूछ लेता ना। तब सुनीति कहने लगी सुनो ध्रुव, तुम्हारे पिता का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है जी? एक तरफ उत्तम बैठे थे, एक तरफ उत्तम बैठे थे, तो दूसरी तरफ ध्रुव आकर के बैठ गए। लेकिन सुरुचि दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगी पिता तो तुम्हारे यही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पहले भगवान का भजन करो। क्या करो जी? जब तुम भगवान का भजन करोगे और तब तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिलेगा, और उसके बाद अब इस राजपाट के उत्तराधिकारी बनना। पहले मेरी कोख से जन्म लो। और यही शब्द ध्रुव के हृदय में घर कर गए। छोटा सा बच्चा और अपनी सौतेली माँ के शब्द ध्रुव के हृदय में घर कर गए। सोचने लगा पहले मैं भजन करूंगा। क्या करूंगा जी? पहले मैं भजन करूंगा, और उसके बाद अपने पिता से भी बड़ा राजपाट मांगूंगा भगवान से। लेकिन जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाए, उसके मन में, उसके मन की तो कोई कामना ही नहीं रहती, संसारिक कामना, ये भाव। और भगवान का भजन करने के लिए निकले, और 5.5 साल का बच्चा भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। कितने साल का जी? तभी नारद जी मिले। नारद जी कहने लगे सुनो ध्रुव, तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, और इतने कम उम्र में तुम भगवान का भजन करोगे? परीक्षा लिया नारद जी ने। अरे जंगल में तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन देने के लिए नहीं आएगी, और इतनी कम उम्र में जंगल में तो बड़े बड़े गर्मी पड़ती है, बरसात होती है, सर्प रहते हैं। नारद जी कह रहे, ध्रुव कह रहे सुनो नारद जी, सांप में भी तो भगवान होते हैं, और भगवान की कृपा में इस आंधी में बरसात में भी परमात्मा का भजन कर पाऊंगा। तभी नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, और इस मंत्र का जाप तुम निष्ठा से करोगे, तुम्हें परमात्मा का दर्शन। ध्रुव मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। ध्रुव टिल्ले पर बैठ करके मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तभी मंत्र का जाप करते, कैसे जाप किया? बेर का फल खा करके मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो तपस्या बढ़ाई। क्या बढ़ाई जी? 3 दिन पे बेर का फल खाते, अब 6 दिन पे तुलसी का पत्ता खा करके मंत्र का जाप करते हैं, और अंत समय में
तो तुलसी का पत्ता खाना, वायु का सेवन करते हैं 9 दिन पे। अब तो वायु श्वास ही रोक ली, श्वास रोक करके भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। प्रेम से भाव से बोले, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। प्रेम से भाव से बोले, बोले बांके बिहारी लाल की। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा वरदान। हरि बोल। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। हाथ पकड़ के ताली बजा कर राधे हरि बोल। विचलित ना हो पथ से भगवान, मुझको ऐसी शक्ति दो। विचलित ना हो पथ से भगवान, मुझको ऐसी शक्ति दो। तेरी सेवा करता रहूँगा, नाम जपने की शक्ति दो। तेरी सेवा करता रहूँगा, नाम जपने की शक्ति दो। तेरी सेवा में ही गुजरे हो, तेरी सेवा में ही गुजरे हो। मेरी सुबह और शाम, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे बोल बोल राधे राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना। मुख तुझसे मैं छोड़ू कभी ना, मुख तुझसे मैं मोड़ू कभी ना। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा।
नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। मुझको अपना दास बना लो, 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 मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना रूप दिखा दो, 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 मुझको अपने द्वार पहुंचा दो, मुझको अपने द्वार पहुंचा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। अरे बाबा मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, हरि बोल मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, जय जय श्री राधा। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वार, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, हाँ मुझको अपना रूप दिखा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ऐसी भक्ति कि श्वास लेना भी बंद कर दिया, श्वास लेना बंद कर दिया, इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं ओम नमो भगवते। तभी भगवान के पार्षद नारायण भगवान से कहने लगे सुनो प्रभु, एक छोटा सा बच्चा आपका भजन कर रहा है। भगवान कह रहे अरे इतनी कम उम्र में कोई मेरा भजन करे, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाता, ऐसे का मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। नारायण भगवान गए हैं दर्शन करने के लिए ध्रुव का। ध्रुव अंदर परमात्मा मन में भजन कर रहा था, अब तो आंखों के सामने भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जो कुछ नहीं बोल सकता था भगवान ने अपना कपोल ध्रुव के गाल से छुआया और वो ध्रुव बोलने लगा, स्तुति करने लगा है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। बड़ा सुंदर सुंदर वेद मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते लगा। इस प्रकार स्तुति भगवान कह रहे हैं ध्रुव कुछ मांग लो। प्रभु क्या मांगो, आपका दर्शन हो गया है, अब मन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं है।
भगवान कह रहे जो जिसके मन में इच्छा ही ना हो, फिर भी भगवान ने वरदान दिया। सुनो ध्रुव, तुम जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरे चरण मुझ पर अपनी गड्डी मेरे भरोसे सौंपते हैं, वो इस लोक में भी राज करते हैं। तुम्हें 36,000 वर्ष इस धरती पर राज मिलेगा। उसके बाद तुम भगवान के धाम पर भी तुम्हें जगह मिलेगी। ध्रुव कहने लगा मेरी माँ का क्या होगा? कौन सी माँ जी? हाँ, सुरुचि, जिसकी बुद्धि मनमानी है। भगवान कह रहे अरे तुम भजन करते हो, और जिस परिवार में कोई भी भजन करे उसके तो सारे कुल का बेड़ा भव से पार। ये भजन पापी हो जाए तो सारा कुल खराब हो जाए, परमात्मा कहते हैं। और एक भी भजन करने वाला हो तो सबका बेड़ा भव से पार। देखिए ध्रुव ने भजन किया तो उसकी माँ की भी गति हो गई। किसकी जी? सुरुचि की। ऐसा भाव भगवान विष्णु कहते भी ध्यान परमात्मा के चरणों में रखो। किस में रखो जी? ध्यान, जीव का ध्यान भगवान के चरणों में हो तो भगवान मिलते हैं। और यही ध्यान जीव का जब और कहीं चला जाता है, संसार की किसी वस्तु से जीव प्रेम कर बैठता है। बेटा से प्रेम करोगे बच्चों से तो कुकरी सुकरी की जोड़ी। भगवान कहता है 2-3 बच्चों से प्रेम करता था, जाओ अब नाली में लौट करके सूरी बनाता है भगवान, और सूरी एक साथ 12 बच्चों से प्रेम। तो जिस चीज का भगवान से प्रेम ने किया, बेटा बेटी से मोह किया। और यही प्रेम अगर कोठी बंगले से प्रेत की जोड़े में जाना पड़ता, यही प्रेम पर नारी से ही ज्यादा प्रेम हो तो नारी की जोड़ी किसकी जी? नारी स्त्री की जोड़ी में जिस चीज से भाव है, कहने का कि जिस चीज से प्रेम हो वही चीज भगवान बना देते हैं। ऐसा भाव भरत नाम के राजा देखिए भगवान का भजन करने के लिए एकांत जगह पर गए। गंडकी नदी पर वहां एक दृश्य नजर आया कि एक हिरणी ने नदी पार की। क्या प्यार की? यही प्रसंग बोलेंगे आज, फिर आरती की तरफ चलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कल आपको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, अजामिल भगत की कथा, प्रहलाद जी की कथा, जो कथा का भाव है, अमरीश राजा की कथा देखते हैं। चाहे 2:30 बजे जी, 2 बज के। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम, कोई बात नहीं। और बोले जय श्री श्याम। हाँ, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए संगत कम हो ज्यादा हो, भगवान की कथा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। जय जय श्री राधे भाव से तो थोड़े भी बैठे हो तो उससे भी आनंद हो जाता है। थोड़े भी बैठे हो, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मोह किस में पड़ा जी? ऐसा दृश्य देखा उस नदी पर एक हिरणी ने नदी पार की। हिरणी ने नदी पार की, और हिरणी ने नदी पार की, एक शेर ने गर्जना कर दी। और शेर की गर्जना सुनते ही उस हिरणी ने प्राण छोड़ दिए। एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। और ये राजा सोचने लगा कि इस हिरण का अब कोई नहीं है। होता तो ये कि भगवान में ध्यान रखता। किस में रखता जी? जो काम करने, वो काम छोड़ना नहीं था ना। लेकिन हिरण में दिनों दिन ममता इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई। हिरण घास खाता तो उसके पीछे पीछे जाता। इतनी ममता नहीं होनी चाहिए सांसारिक चीज से। हिरण भोजन, पहले हिरण को भोजन खिलाता, कहीं अमृत का छोना भूखा न रह जाए, भूखा न रह जाए। इतना प्रेम दिनों दिन हिरण से प्रेम बढ़ता चला गया, भजन छूटता चला गया, प्रेम बढ़ता चला गया, भजन छूटता चला गया। और तभी उस जंगल में एक हिरणों का झुंड आया, और वो हिरण का बच्चा उन हिरणों के साथ रल करके चला गया। और ये तो प्रेम ऐसी चीज है, फूट फूट करके रोने लगा, हाय मेरा मृग का छोना, हाय मेरा मृग का छोना। और मृग मृग कहते 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 इसने अपने प्राण अंतमति सोगति मृग कह करके प्राण निकले थे। अगले जन्म में मृग बना। क्या बना है जी? अगले जन्म में मृग बना। अब मृग बना तो जानता था कि भगवान मृग से प्रेम किया, भगवान का भजन छोड़ दिया। यह हमारे साथ भी बहुत होता है। भगवान का भजन छोड़ करके और किसी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तब वही जोड़ी मिलती है। अगले जन्म में क्या बना है जी? मृग बना। अब तो जानता था, हड्डियां सूखने लगी, और उससे अगले जन्म में
ये रौगण नाम का, प्रेम से बोलो, जड़ भरत ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जड़ भरत नाम का राजा बना। अब जड़ भरत जानते थे कि पिछली बार मैं हिरण के चक्कर में पड़ा था, हिरण की जोनी में जन्म लेना पड़ा। अब तो किसी से कुछ कहते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान परमात्मा के चरणों में, संसार में रहते हुए भी ध्यान परमात्मा के चरणों में है। गुरुकुल में गए, मास्टर कहने लगा बेटा कैसे कबूतर बोलो। क्या बोलो जी? अब इसने सोचा भाई कबूतर बोल दिया तो अगला जन्म कबूतर का मिलेगा, किसका मिलेगा जी? और खरगोश बोल दिया, खरगोश, उसी जोड़ी में कई प्रेम ना, भगवान का भजन ना छूट जाए। अब तो ये 24 घंटे कृष्ण कृष्ण बोलता। क्या बोलता जी? भाभिया ताना मारती, अरे जड़ भरत तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो सिर्फ भगवान का भजन करते हो, संसार का कोई काम धंधा कुछ करते नहीं हो। ताना मार रही है भाभियाँ, खेतों में ड्यूटी लगा दी, जाओ खेतों में जाओ चिड़िया उड़ाओ। अब उड़ाने की बजाय ड्यूटी लगी चिड़िया उड़ाने की, इसने सारा अनाज चिड़ियों को खुआ दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ खाओ चिड़िया। मालिक आया, डंडे मार करके खेत से बाहर निकाल दिया। किसको जी? जड़ भरत को। और डंडे मार करके खेत से बाहर निकाल दिया जड़ भरत को। और तभी उसी जंगल में डाकू लोग रहते। डाकू कहते भाई देखो, अरे हम किसी की बलि देंगे, और सोच लगे जड़ भरत बड़ा मोटा था, इसकी बलि दे देंगे। और माता रानी का, काली मैया, कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, लेकिन काली मैया कोई भी माता बलि स्वीकार नहीं करती। और माता रानी का काम है दुष्टों को मारने का। आज रक्त बीज को मार गिराया, चंड मुंड को मार गिराया, तुमने सुनी भी है इतनी देवी की कथा। दुष्टों को मारती माता रानी, डाकुओं को मार गिराया, अपने भगत की रक्षा की। और लेकिन जिस हिरण से इसका मोह था, उस हिरण ने अभी तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा जी? इसका पीछा नहीं। रौगण नाम का राजा बना। राजा के मन में एक दिन भाव आया कि मैं भागवत कथा सुनूं, ज्ञान प्राप्त करूं, कोई हरि नाम की चर्चा सुनूं। राजा चला पालकी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और तभी राजा की पालकी का एक वाहक बीमार पड़ गया। और जिस समय पालकी का वाहक बीमार पड़ा, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और तभी इसकी पालकी में जड़ भरत को जड़ दिया। जड़ भरत मोटे ताजे थे, जानते थे अरे मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और पैर के नीचे कोई कीड़ी भी आती तो जड़ भरत छलांग लगाते। क्या लगाते जी? छलांग लगाते। कोई कीड़ी भी आती तो, ऐसा भाव। और राजा का सिर पालकी में बैठता, राजा पालकी से नीचे उतरा, कहने लगा सुनो जड़ भरत, अरे तुम इतने मोटे ताजे हो, तुम्हारा शरीर इतना मोटा ताजा, और तुमसे ये पालकी नहीं ढोई जाती क्या? तब जड़ भरत कहने लगा अरे किस पालकी की बात कर रहे हो? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। किस पालकी की बात कर रहे हो? और किस मोटे ताजे शरीर की बात कर रहे हो? मैं शरीर थोड़ा ही हूं, मैं आत्मा हूं। और जितना दुख इस शरीर को मरने में होता है, उतना दुख कीड़ी को मरने में भी। आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा तो कीड़ी के अंदर भी वही है, इस हाथी के अंदर भी। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं। और इतने ज्ञान की बात कहने लगे सुनो राजा जी, अरे मैं तो आत्मा हूँ। और राजा कहने लगा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अरे तुम मूर्ख हो, आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। माटी में मिलेगी माटी और पानी में पानी। कह रहे अरे राजा मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इस भाव भजन अंतिम भाव है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। कथा भी बड़ी सुंदर रहती है। कल बड़ा आगे की जो कथा है, अजामिल ब्राह्मण की कथा, जड़ भरत जी की, वो प्रहलाद जी की कथा, अमरीश राजा की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये सारे प्रसंग कल के भाव में बोलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, आनंद है। अब देखिए भगवान की कथा परमात्मा के लिए होती है। आप जानते ही हैं अभी कुछ जहाँ भोजन खाना पीना कर दो तो बिना बुलाए भी आ जाते हैं लोग। खाना पीना बिना बुलाए भी आ जाए। जय जय श्री राधे।
मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर प्रेम से भाव से बोलेंगे हरि बोल। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, बंदे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, अंध भाव से हरि बोल। हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज